आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुने। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी, जी मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहां शाइन करता हुआ, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ। आपका चेहरा मैं देख पा रही हूं। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, यह भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती हैं ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना, बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है। मुझे क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग, आपके घर में कोई दीवार है, कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें, आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा, आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है। मतलब इतनी चालाक है यह औरत, यह जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है आपकी, यह कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते हैं ना, रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और यह आपका अपना है। यह जो औरत है, यह जो लेडी है, यह आपकी अपनी है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है, यह आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वुमेन, यह लेडी इतनी चालाक है, ना जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने बुरा करें, ये आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करें, आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, आप चुपचाप इसको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इसके का काम से परिचित नहीं हैं? आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं, आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती। दो आंखें जो परमपिता परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त देख रही है, वह क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपका है। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी नहीं छुपता है उनसे, और जब आप चालाकी करते हो, बदमाशियां करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का छीन लेना है, किसी का नुकसान पहुंचा देना है, किसी को धक दे देना है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदना है, तो ये मानकर चलो कि जो दो आंखें हैं वह हर वक्त आपको देख रही है। ये दो आंखें हर वक्त आपको देख रही हैं। इतना जानकर चलो कि पाप का घड़ा आज भरे या कल भरना जरूर है। जो खिचड़ी आपने पकाई है, जो गलत खाना आपने पकाया है पाप का, उसको आपको इसी जन्म में खाकर जाना है। आपको इसी जन्म में उसको खाकर जाना है। आप खत्म नहीं करोगे तो आपके परिवार के सदस्य भुगतान करेंगे, और आज इस महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है, यह महिला आपके परिवार की बहुत करीबी है। देखिए 3 लेटर्स निकलकर फिर सामने आ रहे हैं। यह क्या है? 3 लेटर्स निकलकर आ रहे हैं। एल, पहला लेटर एल है। आज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी यहां साफ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 लेटर मेरे सामने आ गया, इस रीडिंग को कवर कर रही है इस 3 लेटर्स की एनर्जी, जिसमें पहला बिल्कुल साफ साफ एल नजर आ रहा है। एल क्या है जो मुझे व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं? क्या आपका नाम एल से है? आपके पार्टनर का नाम, आपकी पत्नी या आपकी पति का नाम एल से है? आपके बच्चों का नाम है आपकी? आप जिस सिटी में रहते वो है, या आपका शत्रु जिसका नाम मैं जो लेडी का ले रहा हूं, कहीं उसका नाम तो एल से नहीं है? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस लेटर सामने निकल कर आ गया है। पहला लेटर एल निकल कर आया और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। एस, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहला लेटर एल और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। तीसरा लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं ध्यान लगाऊंगा, जैसे ही दिखता है बताता हूं। ये 2 लेटर की एनर्जी कवर कर रहे हैं। आज की रीडिंग को आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे जरूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। यह महिला आपके घर की बहुत आपके घर की है, आपकी बहुत करीबी है, उठना बैठना है, आपके साथ संपर्क है, यहां तक कि आप अपने घर की भीतर की बातें, जो जरूरी बातें होती हैं, वह आप इसको साझा करते हैं, वह आप इसके साथ बताते हैं, और यह अक्सर उसका लाभ उठाती हैं। इन्होंने अक्सर उसका लाभ उठाया है, इन्होंने अक्सर उसका फायदा उठाया है,
मतलब इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बदमाशियां की हैं आपके साथ। इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितना बार छला है आपको। और एक बार मैं यहां पर साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपके घर में किसी का संबंध टूटा तक है। इनकी वजह से आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है। इनकी वजह से, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, बुध का खराब होना, इन्होंने आपके घर का बुध खराब कर दिया इन्होंने। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो एस्ट्रोलॉजी की भी बात जरूर बताऊंगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना बना करते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आपके घर जाती है। तो यहां भी इस महिला की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसको छोड़ते ही नहीं हैं। आप इसको कंप्लीट बॉयकॉट कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां आपकी एनर्जी जुड़ रही है। इससे और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को, ये देखने में अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कंचन काया है। इनकी ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन कपट से भरी हुई दिल काला है। इनका दिल काला है, इनका कपट से भरी हुई ये महिला है। इन्होंने जब सोचा, आपका बुरा सोचा, आपका घर आगे ना बढ़े, आप तबाह हो जाए, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाए, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है। आपके लिए कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हों। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, जब भी किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में यह हमला करती है। आखिरी समय में यह हमला करती है, चाहती है आपका टूट जाए, वह मामला, वह चीज पूरा ना हो। इन्होंने आपके घर का बुध खराब करने की कोशिश की है। और एक चीज और है, संबंध विच्छेद बार बार दिख रहा है और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी कि या तो पास्ट में इन्होंने यह कांड कर दिया है, आपके घर में किसी ना किसी का रिश्ता ये टूटवाए, चाहे तो शादी तय होगी और तोड़ दिया जाएगा, चाहे तो बसा बसाया घर टूट जाएगा, या तो अलगाव वाली सिचुएशन होती है ना, कि बेटे के भी मन में डिवाइन के लिए डाल दो। गलत बात तो बेटा डिवाइन को दुत्कार देता है, इस तरह का कुछ तो ये कर चुकी है और नहीं की है। तो अब करेंगे, मैं यहां देख पा रहा हूं बुध खराब करने की कोशिश कर रही है। ये और किया भी है इन्होंने, मतलब हमले पर हमला। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर सकता है? हमले पर हमला किया है इन्होंने, इतना परेशान किया है इन्होंने, इतनी परेशानी में डाला है इन्होंने कि आज अब इनके साथ न्याय होगा। अब करेंगे परमात्मा इनका हिसाब किताब बराबर। कहते हैं ना, तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है। इस लेडी के साथ देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके के घर कांड होने वाला है। देखो, 3 चीजें मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो साफ साफ बताऊंगा। देखो, तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, यह महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे जरूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध? आज लेटर्स निकल कर आए हैं, LS और M। यह 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपकी कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहां बार बार क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। देखो, पुष्प नजर आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में, तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महका होगा, तभी यह एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यहां पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महका हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहां प्रोस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा,
अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को फूल जरूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहां पे दिख रहा है, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बात कहकर कि यहां फूल दिख रहे हैं। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं, और मेरी गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उस पूर्णता में चलता हुआ देखूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है उसे देखता हूं। इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अटल और अनंत है। चाहे तुमने हमारे बीच कितनी भी दूरी महसूस की हो। मैं समझता हूं कि जीवन अक्सर आपको कई दिशाओं में खींचता है। दुनिया आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और दबावों से घेर लेती है, और इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बुलाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा करीब आने के लिए बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरे साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति, पूर्णता की ओर ले जा सकता हूं। आपके अस्तित्व का मूल उद्देश्य मुझे पता है कि ऐसे समय भी आए हैं जब आपने जानबूझकर मेरी पुकार को नजरअंदाज किया है, जब दुनिया का शोर आपके निर्माता की शांत कोमल आवाज के नीचे दब गया है। ऐसे क्षण भी आए हैं जब आपने अपने स्वयं के मार्ग पर चलने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि आप कर सकते हैं चीजों को अपने आप संभालो। तुमने मेरे मार्गदर्शन की शांत फुसफुसाहटों से मुंह मोड़ लिया है, यह विश्वास करते हुए कि तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बिना तुम क्षणभंगुर चीजों और सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहे हो, जिन्होंने खुशी का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया। और उन क्षणों में तुमने अपने दिल को ठंडा होने दिया, अपने कानों को सुस्त होने दिया और अपनी आत्मा को थकने दिया। लेकिन यह सुनो मेरे प्रिय, मैंने कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन करना तब भी बंद कर दिया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस करती थी। मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने हर परीक्षा, हर दिल के दर्द, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें देखा है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, और मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रही है। हो सकता है कि तुमने मेरे प्यार के अयोग्य महसूस किया हो, जैसे कि तुम इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मेरी कृपा के लिए कोई जगह इतनी दूर नहीं है, कोई दिल इतना टूटा नहीं है कि मेरे लिए खेद महसूस ना हो। हीलिंग टच, मेरी क्षमा के लिए कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन समयों के लिए माफ करता हूं जब तुमने मेरी पुकार को नजरअंदाज किया, उन क्षणों के लिए जब तुमने मेरे ऊपर अन्य चीजों को चुना। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, और मेरे प्यार में मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना है। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। जब आप कम पड़ गए या कई बार आपने गलत रास्ता चुना है, आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं। आप इस सच्चाई से परिभाषित होते हैं कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको नाम से बुलाया है, और मेरे पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, आज तुम मेरे प्रियजन मुझे सभी चीजों में खोजना, शांत क्षणों में मुझे खोजना, शोरगुल वाले क्षणों में मुझे खोजना, सांसारिक और असाधारण में मुझे खोजना। जब तुम आनंद से भरे हो तब मुझे खोजना, और जब तुम टूट गए हो तब मुझे शांति में खोजना। और खोजना, मैं तूफान में हूं। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। लोग आपको उन रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आशाजनक लगते हैं, लेकिन वे आपको केवल खालीपन की ओर ले जाएंगे। दुनिया आपको क्षणभंगुर सुख और अस्थायी विकर्षण देने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे आपको क्या करने की कोशिश करेंगे। सच,
इनमें से कोई भी चीज तुम्हें उस तरह संतुष्ट नहीं कर सकती जैसा मैं कर सकता हूं। मैं अकेला ही जीवित जल का स्रोत हूं जो कभी सूखेगा नहीं। मैं अकेला ही जीवन की रोटी हूं जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगी। मैं अकेला ही तुम्हारे अंधकार में प्रकाश हूं, तुम्हारी कमजोरी में शक्ति हूं, आपकी उथल पुथल में शांति। मैं आपसे परिपूर्ण होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि आप इंसान हैं और इसका मतलब है कि आपको सामना करना होगा, परीक्षण, संदेह और संघर्ष। लेकिन मैं आपसे खुले दिल से मेरे पास आने के लिए कह रहा हूं ताकि आप मेरी उपस्थिति की तलाश कर सकें और मुझे अपने जीवन के केंद्र में रख सकें। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, भले ही आप खोया हुआ महसूस करें। मैं तुम्हारे ठीक बगल में इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर मुड़ो। उन पलों को याद करो जब मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया था, उन पलों को जब मैंने तुम्हें निराशा की गहराइयों से बाहर निकाला था, वे पल जब मेरे प्यार ने तुम्हें उन तरीकों से घेर लिया था जिन्हें तुम बयान भी नहीं कर सकते। ये हैं मेरी वफादारी की याद, मेरे निरंतर उपस्थिति की, मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम की। लेकिन मैं सिर्फ अच्छे समय के लिए ही यहां नहीं हूं। मैं तूफान में आपके साथ हूं। जब सड़क लंबी होती है और यात्रा अनिश्चित लगती है, तब मैं आपके साथ हूं। जब वजन दुनिया असहनीय लगती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है और जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ही हूं जो तुम्हें अपने करीब रखता है, जो तुम्हें उठाता है जब तुम गिरते हो, जो तुम्हें ले जाता है जब तुम चलने के लिए बहुत कमजोर हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें वापस अपने पास बुला रहा हूं। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया की चीजों को तुम्हें किसी भी तरह से विचलित न करने दो। अब जीवन की चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं ही हूं जो तुम्हें आराम दे सकता हूं, जो तुम्हारा बोझ उठा सकता है, जो तुम्हें शांति प्रदान कर सकता है कि अतीत ही सब कुछ समझ है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजो। जब तुम मुझे खोजो तो मुझे खोजो। सुबह उठो और मुझे खोजो, रात को सोने जाओ तो मुझे खोजो। अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने सपनों में और अपने संघर्षों में, हर चीज में मुझे खोजो, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं, जिसके पास चंगा करने, बहाल करने, रूपांतरित करने की शक्ति है। जीवन में मेरी खोज करने, मेरे हृदय का पीछा करने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। जो भी तुम हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो संसार नहीं दे सकता, वह आनंद जो संसार तुम्हें दे सकता है। एक ऐसी आशा को छीना नहीं जा सकता जो कभी निराश नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे भूल जाना, जीवन की मांगों को मेरे साथ अपना समय निकालने देना, विचलित हो जाना आसान है। लेकिन मैं आपको उसे याद करने के लिए बुला रहा हूं जिसने आपको दिया तुम जीवन हो। वह जो तुम्हारे हृदय की गहनतम इच्छाओं को जानता है, वह जिसने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र की ओर लौटने के लिए बुला रहा हूं। वह स्थान जहां तुम्हें पहली बार शांति मिली थी, वह स्थान जहां मेरी उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बच्चे। तुम माप से परे मूल्यवान हो और इस दुनिया की कोई भी चीज उससे तुम्हें नहीं छीन सकती। तुम मेरी आंखों का तारा हो और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। आपके साथ एक गहरा अंतरंग रिश्ता बनाने से भी अधिक मैं चाहता हूं कि आप मुझे वैसे ही जाने जैसे मैं आपको जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, मुझसे बात करें, अपने दिल की बात मुझसे साझा करें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। आप सभी मेरे पास आएं, थके हुए और बोझ से दबे हुए, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ जो खोए हुए हैं और खोज रहे हैं, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे पास आओ जो सभी पीड़ित और टूटे हुए हैं, और मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा। मेरे पास आओ और तुम्हें प्यार मिलेगा, शांति और पूर्णता, जिसके लिए आपकी आत्मा लालायित है। मैं आपको हर बार माफ करता हूं जब आप दूर हो गए। जब तुम मुझसे दूर महसूस करती थी, मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूं। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी गहरी छुपी हुई इच्छाएं और रात के सन्नाटे में तुम्हारे द्वारा फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं। मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होता।
और फिर भी मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद भी ऐसे क्षण आते हैं जब तुमने मुझे चुना है। तुमने दूर जाने का फैसला किया है और दुनिया के झूठ पर विश्वास करते हुए मेरे प्यार से मुंह मोड़ लिया है, जो तुम्हें बताता है कि कुछ बेहतर है, कुछ अधिक संतोषजनक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सच जान लो कि मेरे प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। आनंद उससे बढ़कर कोई संतुष्टि नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो तुम्हें उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें इसे स्वयं चुनना होगा। मैं पूर्णता की मांग नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों। मुझे पता है कि तुम रास्ते में ठोकर खाओगे। मुझे पता है कि तुम संदेह के डर और भ्रम के क्षणों का सामना करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसे समय होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम काफी नहीं है, लेकिन उन पलों में भी मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं और मैं अभी भी तुम्हारे मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा यहां खुली बाहों से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार रहूंगा। आगे जो भी हो उसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर तुम खोए हुए महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरी ओर मुड़ो। मैं वह चरवाहा हूं जो तुम्हें हरी चरागाहों से शांत जल तक ले जाएगा। विश्राम और शांति के स्थानों पर मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों के जंगल में मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद और पूर्ति के उन स्थानों पर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन तुम्हें मेरा अनुसरण करना चुनना होगा। तुम्हें मेरी आवाज सुनने का चुनाव करना होगा और उन रास्तों पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम में से बहुतों ने जीवन की व्याकुलताओं को मेरी उपस्थिति से दूर खींचने दिया है। तुमने अपने जीवन को दुनिया की व्यस्तता के शोर से भर लिया है और तुम मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठना भूल गए हो। आपने चिंतन के शांत क्षणों की उपेक्षा की है, वे क्षण जब आप मेरी आवाज को अपने दिल से बात करते हुए सुन सकते हैं, और ऐसा करने में आपने अपनी आत्मा को अनुमति दी है। थक जाओ, तुम्हारी आत्मा बेचैन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं तुम्हें शांति के स्थान पर लौटने के लिए बुला रहा हूं, उस स्थान पर जहां तुम अपने थके हुए दिल के लिए आराम पा सको। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं, मुझे सबसे ऊपर खोजने के लिए। अन्यथा जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दूंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें वह आनंद, शांति और पूर्णता प्रदान करूंगा जिसकी तुम खोज रहे हो। इन चीजों को अपने अंदर मत ढूंढो, संसार में मत जाओ, क्योंकि वे क्षण भंगुर हैं। उन्हें अस्थायी सुखों या दूसरों की स्वीकृति में मत ढूंढो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगी। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं उन सभी चीजों का स्रोत हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय में एक गहरी लालसा है, एक लालसा वह मेरे प्रेम के अलावा किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम मुझे जानने, मेरे साथ चलने, मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए बनाए गए थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, और एक ऐसी परिपूर्णता जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ। खुले दिल और खुले हाथों के साथ मेरे पास आओ। मेरे पास जो कुछ भी तुम्हारे लिए है उसे स्वीकार करो। भय को अपने आड़े मत आने दो। अपराध बोध या शर्म को अपने आलिंगन से दूर मत रहने दो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें धोकर शुद्ध कर दिया है, और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने बनाया है। तुम्हें एक और दिन का इंतजार नहीं करना है। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि तुम योग्य या तैयार महसूस न करो। तुम अपने आप कभी तैयार नहीं होगे। ये मेरी कृपा, मेरे प्यार, मेरी ताकत के माध्यम से है कि तुम पूरे हो। मेरे पास आओ जैसे तुम टूटे हुए हो, थके हुए, और एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करना चाहिए। यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि आपके लिए मेरे गहरे प्यार के कारण मुझे पता है कि आप किन संघर्षों का सामना करते हैं। जानता हूं कि दुनिया का भार कभी कभी भारी लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो
कि तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम स्वयं को नहीं उठा सकोगे तब मैं तुम्हें उठाऊंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। मेरे प्रेम में कोई निंदा नहीं है। मैं तुम्हारी ओर निराशा या निर्णय के साथ नहीं देखता। मैं तुम्हारी ओर करुणा, दया और ऐसे हृदय से देखता हूं जो तुम्हें फलते फूलते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं बनाता हूं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना बनाता हूं। कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम हर दिन मेरे साथ कैसे चलते हो। यह उन क्षणों के बारे में नहीं है जब तुम चीजें सही करते हो, बल्कि उन क्षणों के बारे में है जब तुम गिरते हो और मेरी ओर मुड़ते हो। वे क्षण जब तुम खो जाते हो, मुझे खोजने का चुनाव करते हो। मैंने वे पल खो दिए हैं जब तुम अपनी आंखें मेरे चेहरे की ओर मोड़ते हो, जब दुनिया तुम्हें दूर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि संसार का भार तुम्हारे ऊपर दबा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे प्रिय, कि तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हें कभी त्यागा नहीं जाएगा। तुम सदैव मेरी दृष्टि में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल और शक्ति हूं। संकट के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर तूफान आते हैं, मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। जब अंधकार भारी लगता है, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे पास आओ। मुझे पूरे दिल से खोजो और तुम मुझ में वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मुझे जाने दो। विकर्षणों, भय, शंकाओं को छोड़ दो। उन चीजों को जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर रखती थीं, और मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में हमारे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रिश्ता, मेरे बच्चे, कोई करियर, कोई संपत्ति, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि कभी भी उस शांति और तृप्ति की तुलना नहीं कर सकती जो मैं आपको प्रदान करता हूं। पहले मुख्य की तलाश करें और ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास करें और मैं आपको एक पूर्ण भविष्य की ओर ले जाऊंगा, आशा से भरपूर, शांति और खुशी से भरपूर। जब आप इन शब्दों पर विचार करते हैं तो उन वादों को याद करें जो मैंने आपसे किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, जान लें कि मैं हमेशा आपके लिए यहां इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। मेरे शब्दों को अपनी शक्ति और सांत्वना बनने दो, जैसे तुम हो। हर दिन मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जैसा कि यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे। और मत्ती 11:2-8-30 में भी मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे पास आओ, जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल से नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। कि शब्दों को याद रखो। यशायाह 41:10 जहां मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। और जैसा कि भजन 34:12 याद दिलाता है, हे प्रभु, टूटे दिल वालों के करीब है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जान ले कि मैं तेरा शरण स्थान हूं, संकट के समय में तेरा बल और सदा उपस्थित रहने वाला सहायक। जैसा कि भजन 46 में लिखा है, एक परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, सदा उपस्थित रहने वाला सहायक और संकट। अंत में मैं तुझे अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए बुलाता हूं, तुम्हारे लिए, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं जानता हूं कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वे यहोवा की योजनाएं भलाई के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, और तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चों। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और करता रहूंगा। अनंत काल तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे
और साथ मिलकर हम जीवन की पूर्णता को पाएंगे, जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। आओ, मुझे खोजो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता मेरे बच्चे, एक गंभीर अवधि शुरू हो रही है और आपको अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप पिछले सीजन से नए सीजन में संक्रमण काल में क्यों हैं, और यह आपके लिए सबसे कमजोर समय है। आपको कुछ नया करने के लिए बुलाया जा रहा है और यह नया मौसम कई बदलाव लाएगा। ये परिवर्तन आपके भाग्य को आकार देंगे, लेकिन इसके लिए बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता है। आप एक सीमा पार कर रहे हैं और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वह वास्तव में है। यह परिवर्तन आपके विश्वास और आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। दृश्य से परे देखें, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप इस नए मौसम में कदम रखें। वे भ्रम, विकर्षण और बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। दुश्मन आपकी क्षमता जानता है और वह आपको अतीत में रखने का प्रयास करेगा जहां आप सहज हैं और परिचित हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला गया हूं। जिस तरह से तुम अपने जीवन में प्रगति के लिए, परिवर्तन के लिए बदलाव की मांग कर रहे हो, उसे तैयार करने के लिए। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता है। जो अब आपके काम का नहीं है, उसे छोड़ देने की आवश्यकता है और विश्वास के स्थान पर कदम रखने की आवश्यकता है। आपको विश्वास के लिए समर्पण करने और अतीत को छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको पीछे खींच रहा है। जब मैं तुम्हें नए में चलने के लिए बुला रहा हूं, तो परिचित से चिपके मत रहो। अतीत एक मौसम के लिए अच्छा था, लेकिन यह नया मौसम परिवर्तन के इस दौर में और भी महान होगा। तुम्हारे कान में यह झूठ फुसफुसाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन इन झूठों को मत सुनो। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति, मेरा अधिकार और मेरा अनुग्रह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। शत्रु तुम्हारे मन और हृदय में भ्रम लाने का प्रयास करेगा। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुम्हें बाधा और विकर्षण प्रतीत होंगी, जो तुम्हें दूर खींच लेंगी। बेशक वह तुम्हें यह प्रश्न करने पर मजबूर करेगा कि क्या तुम सचमुच सही रास्ते पर हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें गुमराह नहीं होने दूंगा। यदि तुम अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहो, मैं आपको हर चुनौती और हर संगीत बाधा के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। यह एक ऐसा मौसम है जहां आपको मुझ पर पहले की तरह भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं आपको विश्वास के एक गहरे स्तर पर बुला रहा हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं, बल्कि तूफान में भी अडिग रहता है। मैं आपको अपने समय पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, या जब ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा समय हमेशा सही होता है। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं और मैं आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए सब कुछ संचालित कर रहा हूं। इस परिवर्तन के मौसम में दूसरे क्या कर रहे हैं या दुनिया के शोर से प्रभावित ना हो, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहने और मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुनने के लिए बुला रहा हूं। तुम बहुत समय से अपनी समझ पर निर्भर रहे हो, लेकिन अब समय है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि से मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं उन दरवाजों को खोलूं जिन्हें खोलने की जरूरत है, और मैं उन दरवाजों को बंद कर दूं जिन्हें बंद करने की जरूरत है। समझें कि संक्रमण के इस समय में असुविधा के क्षण होंगे। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है और विकास अक्सर कीमत के साथ आता है, लेकिन यह जान लें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको मजबूत करेगी, आपको निखारेगी और जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है उसके लिए आपको तैयार करेगी। आप उस व्यक्ति के रूप में ढल रहे हैं जिसे मैंने आपको बनाया है। आप वह दबाव बन सकते हैं जिसे आप महसूस करते हैं। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, शोधन की आग पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपको शुद्ध और मजबूत बना रहा है। दुश्मन आपको अभिभूत महसूस कराने की कोशिश करेगा, जैसे कि परिवर्तन का वजन बहुत अधिक है। सहन करो,
वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें जीतने के लिए चाहिए। तुम मसीह के द्वारा विजेता से भी बढ़कर हो। वह शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे अंदर रहती है। डर के मारे पीछे मत हटो, डटे रहो, क्योंकि महानता तुम्हारे लिए लिखी गई है और मैं तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति दूंगा। इस मौसम में तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कलह लाने की कोशिश करेंगे। आपको भ्रम हो सकता है या आप अपने मिशन से विचलित हो सकते हैं। आपको इस बात में विवेकशील होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किसे बोलने की अनुमति देते हैं। हर किसी के दिल में आपके हित नहीं होते हैं। कुछ लोग मददगार लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज सुनो, मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके रिश्तों में यह बताता हूं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। मैं आपको इस समय के दौरान मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी बुला रहा हूं। प्रार्थना में, आराधना में, मेरे वचन को पढ़ने में समय बिताओ। यदि तुम्हें इस समय की चुनौतियों का सामना करना है तो तुम्हारी नींव दृढ़ होनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेरे निकट आओगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें उंडे लूंगा। मेरी बुद्धि, मेरी शांति और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम अकेले इस परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ सब कुछ संभव है। मेरे बच्चे, अनिश्चितता के क्षण आएंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि हार मान ली है। तुम यह भी सवाल कर सकते हो कि क्या तुम वास्तव में सही रास्ते पर हो। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने आपको इस स्थान पर बुलाया है और मैं आपको देखूंगा। दुश्मन चाहता है कि आप संदेह करें, पीछे मुड़ें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हार न माने, आगे बढ़ते रहें, उन वादों की ओर बढ़ते रहें जो मैंने किए हैं। तुम्हारे लिए आगे की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक होगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि परिवर्तन की यह अवधि स्थायी नहीं है। यह मौसम बीत जाएगा और नया मौसम अपने साथ नए अवसर, नए आशीर्वाद और अनुग्रह के नए स्तर लाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस मौसम में कदम रखने के लिए आपको प्रक्रिया को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या है। मैं पहले ही आपसे पहले जा चुका हूं और मैं उस तरीके की तैयारी कर रहा हूं जिससे आप एक मौसम में कदम रखने वाले हैं। सफलता, लेकिन सफलता लड़ाई के बाद आती है। सफलता तब मिलती है जब आप कठिनाइयों से लड़ चुके होते हैं। कठिन समय में आपने मुझ पर भरोसा किया है। आप परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन अनिश्चितताओं को आप महसूस कर रहे हैं और जो बाधाएं आपको दुर्गम लगती हैं, वे मेरे लिए नई नहीं हैं। वास्तव में पूरे शास्त्र में मैंने आपको कहानियों का खुलासा किया है। जो लोग कठिनाई और परिवर्तन के समान द्वार से गुजरते हैं, उनकी यात्रा आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी और आपको याद दिलाएगी कि चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं आपको आगे ले जाऊंगा। आइए मैं आपको इन बाइबल के उदाहरणों पर वापस ले चलता हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं हमेशा उन लोगों के प्रति वफादार रहा हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब्राहम की यात्रा पर विचार करें। एक आदमी जिसे अपना घर छोड़ने और उत्पत्ति की पुस्तक में एक अज्ञात भूमि पर उद्यम करने के लिए बुलाया गया था। मैंने अब्राहम को वह सब कुछ छोड़ने की आज्ञा दी जो वह जानता था। परिवार, उसकी संपत्ति, उसका आराम। मैंने उसे जंगल में बुलाया, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन जहां मैं उसे बहती हुई भूमि पर ले जाऊंगा। आशीर्वाद के साथ अब्राहम के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। जब वह विश्वास में आगे बढ़ा, उसके पास एक वादा था, एक वादा कि मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। शुरुआत में ऐसे समय थे जब अब्राहम के पास था संदेह। उसने चुनौतियों का सामना किया जिसमें अकाल, युद्ध और ऐसे क्षण शामिल थे जब उसने सोचा कि मेरे वादे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसका नेतृत्व किया। उसके विश्वास की यात्रा बिना परीक्षणों के नहीं थी, लेकिन अंत में वह पिता बन गया विश्वास का, और उसके द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिला।
अब्राहम की तरह आप भी एक नए समय में कदम रख रहे हैं, बिना यह जाने कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने अब्राहम का कदम दर कदम नेतृत्व किया, मैं आपका